लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके लिए 4th हाउस एंड 7th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस हमारी डिजायर का है, 4th हाउस हमारी लैंड प्रॉपर्टी का है, हमारी इमोशनल वेलबींग का है, 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, मैरिज लाइफ का है, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का है, हमारा स्टेटस है। वहां पर शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना और गुरुदेव बृहस्पति का एक्सपेंशन करना डिजायर के घर में। 4th हाउस का मालिक 11th हाउस में गया है तो डिजायर के चलते आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। 8th हाउस 8th अपने से 8th गया है, ट्रांसफॉर्म होगा, कहीं ना कहीं आपकी डिजायर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे या आपकी डिजायर ही कहीं ना कहीं ऑडिटिंग होने लगेगा। क्या सही है क्या गलत है, कितना करना है, कितना किसी के लिए डिवोशन दिखाना है, किसके पीछे कितना जाना है, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। आपकी लाइफ में कोई नया जॉब लगाया, आपका कोई हायर स्टेटस मिला है आपको शनिदेव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। उसकी वजह से आपका स्पाउस या आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है। आपका कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी, चीजें शिफ्ट करेंगी, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। 7th हाउस का मालिक 11th में गया है तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि स्पाउस की वजह से आपका कोई नेटवर्क सर्कल इंक्रीज होगा, अच्छे लोगों में जाना, गुरुदेव बृहस्पति, स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, इन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्टिविटी, एजुकेटेड लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, ये चीज बनती हुई नजर आ रही है। 4th हाउस का मालिक 11th में गया, कोई नया घर, नई प्रॉपर्टी, लैंड एक्वायर करना, वेल्थ एक्यूमुलेशन करना, कहीं वेल्थ लैंड प्रॉपर्टी, नई गाड़ी में कोई इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह की चीजें होना, सेल परचेज करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव आपके 7th हाउस में बैठा है, देखिए कोल्डनेस के कारक है और गुरुदेव बृहस्पति अब फाइनली शनिदेव को एस्पेक्ट करेंगे और जो पाइसेस साइन जहां पर स्लोनेस आ गई थी, नंबनेस आ गई थी, जहां पर मैरिड लाइफ में रोमांस नहीं था, वो क्लैरिटी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई कोल्ड वॉर आपके बीच में चल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं हीलिंग आने वाली है। अब आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, रोमांस ट्रिगर करेगा दोबारा से, हैप्पीनेस आएगी, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवल इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। और अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया तो आपको प्लान करना चाहिए। आप 4th हाउस अपनी लव्ड वन, अपने परिवार के साथ, अपनी माता पिता के साथ, कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करने का प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस हमारे करेज का है, 3rd हाउस हमारे शॉर्ट जर्नी का है, 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है। तो कहीं ना कहीं नेबर्स के साथ कोई फ्रेंड सर्कल, एकदम नेबर्स के साथ एकदम से फ्रेंडशिप ट्रिगर होना, एकदम नया सर्कल, नए किट्टी, नई पार्टी, नए एंजॉयमेंट, नए फंक्शन, दिवाली फंक्शन। गुरुदेव बृहस्पति धनतेरस के दिन कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं अपना, तो ये कहीं ना कहीं अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आएगा, एक नए सर्कल को क्रिएट करेगा। जिन लोगों के साथ आप बहुत टाइम से बात नहीं कर पा रहे थे या जिनको बहुत टाइम से देख रहे थे लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, सडनली उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आएगी। सिबलिंग्स के साथ जो आपका गैप आ गया था बहुत टाइम से, वो कहीं और बाहर पढ़ने गए थे, आपका कहीं शादी हो गया था, बहुत टाइम से दूर हो गए थे, अब उनके लाइफ में रियूनाइट होने का समय है। कहीं प्लानिंग है, कोई फंक्शन है, कहीं पे कोई कंसीव किया है, कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, वहां पर आप मिलने का आपका कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है टिल 5th दिसंबर तक। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस पे एस्पेक्ट करना। एक और चीज 3rd हाउस स्किल का है, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीखकर अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आपको हिट कर रही थी, इनसिक्योरिटी किसी वजह से, अब उसको सीखकर, उसको प्रैक्टिस करके और ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को इवॉल्व करोगे। कुछ चीजें प्रैक्टिस करोगे और अपनी लाइफ को और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को पुश करते हुए नजर आओगे।
फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट करना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जो लोग स्टेटस चाहते थे, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में लाइफ आगे बढ़ेगी, उन लोगों को एक स्टेटस मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लियरेंस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव जब तक नहीं देंगे जब तक जस्टिफाई नहीं करोगे। गुरुदेव तो आशीर्वाद दे सकते हैं, शनिदेव तभी देंगे जब आप डेडिकेशन दिखाओगे, डिवोशन दिखाओगे। तो लॉयल होना पड़ेगा, धर्म के रास्ते चलना पड़ेगा, तभी गुरु और शनिदेव मिलकर धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर आपकी लाइफ को हील करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का फिफ्थ एस्पेक्ट पढ़ना, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, नई क्रिएटिविटी, कोई इंटरेस्ट का काम आप कुछ सीखना चाहते थे, डांस, कहीं क्रिएटिविटी थी, सिंगिंग था, म्यूजिक था, कोई आर्ट, कोई फंक्शन, मतलब कोई ऐसी चीज जिस चीज को आप अपनी लाइफ में फंक्शनिंग वे में लाना चाहते थे, एक ऑटो मोड पे लाना चाहते थे कि ये भी करना है साथ में, ये भी करना है साथ में। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलप करना है, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि जिम करना है, तो ये चीजें भी अब आप एक्टिव करते हुए नजर आओगे, अपने इंटरेस्ट की चीज करोगे। अब लव रोमांस का होता है फिफ्थ हाउस, तो लव रोमांस के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो सकता है। अगर 11th हाउस में मैलेफिक इन्फ्लुएंस है या 5th हाउस में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपकी लाइफ में कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, उन लोगों की लाइफ में मिंगल होने का समय आ सकता है। जो लोग बहुत टाइम से अपनी एक्स की जो वाइब्स थी, जो मेमोरीज थी, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी यादों से, उनकी बातों से, अतीत से बाहर निकलना चाहते थे, बहुत टाइम निकले टाइम बिंग के लिए, फिर दोबारा उसमें एग्जॉस्ट हो गए, फिर निकले, फिर दोबारा एग्जॉस्ट हो गए उसमें, तो कहीं ना कहीं अब फाइनली वो चैप्टर क्लोज होना है, फाइनली चैप्टर क्लोज होना है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है, जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे। कंसीव करने का बहुत अच्छा समय है, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पढ़ना 7th हाउस पर। देखिए सैटर्न को एक्टिव करेगा तो 7th हाउस को हील करेगा, अपने पाइसेस साइन को हील करेगा, तो आपका स्टेटस बचाएगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाएगा आपके अंदर, बिजनेस को हील करने के लिए, पार्टनरशिप को हील करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रिगर करेगा चीजें, मैरिड लाइफ को हील करेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आएगी, डिवोशन आएगा, डेडिकेशन आएगा, लाइफ में एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को समझकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। 11th हाउस डिजायर का है, 11th हाउस में 4th हाउस का मालिक अपने से 8 चला गया, तो घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी को डायबिटीज है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको, किसी तरह का आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं ऑल ऑफ सडन, तो अपनी हेल्थ को कॉशियस, अपनी हेल्थ के लिए कॉशियस रहना, अपने आप को सही क्योर देना, सही एनवायरनमेंट देना, ये आपकी अपनी ड्यूटी है। ये डिसिप्लिन के साथ आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। और आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप किसी को दिखाने के लिए दोस्ती कर रहे हैं, या आप इंटरनल लेवल पे आपको अपने तरीके का कोई बंदा मिला है या बंदी मिली है, या कोई भी XYZ, आप उसके साथ किस लिमिट तक जाना चाहते हैं, किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, वो चीज देखेगा। आप इस समय नॉलेज विजडम वाले इंसान से बात करने की ज्यादा कोशिश कीजिए। आपका इंटेलेक्चुअल जो हो रहा है, इंटरेक्शन जो हो रहा है, वो विजडम वाले लोगों से होना चाहिए, ना कि जो लोग शो ऑफ करना जानते हैं, जो लोग अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उन लोगों से गैप बनाना चाहिए। जो लोग डिवोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, उन लोगों के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी बनती है तो आपकी लाइफ में जल्दी हीलिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कहीं स्थान पे परिवर्तन करने से स्थान बल मिलता है हमको, उसकी लाइफ से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, तो किसी की लाइफ में आने से, किसी की लाइफ से जाने से भी हमारी लाइफ पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि चूज वाइजली। आप किसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, किसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ आप फिजिकली कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ आप अपने आप को अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।